स्वागत करित बाटीन करंट अफेयर खजाना में। रहुआ देखिए 4 अप्रैल के करंट अफेयर। इधर आपके क्या मिली है? करंट अफेयर मिली है जोड़ के ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि हम ट्रिक भी देंगे हैं। तो चलिए, मोटिवेशनल एक शायरी नहीं हुई है आज, काहे बदे? आज एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स हुई है। काहे बदे? एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत महान साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें। देखा तू का बोलने ले रहा है, जीनियस 1% टैलेंट है, 99% हार्डवर्क। यानी कि देखिए, जीनियस बनने खातिर रहुआ के 1% सिर्फ टैलेंट आई है, 99% हार्डवर्क करे के बरी। एहे बदे तुहो का जीनियस बने का बाना तो 99% हार्डवर्क करा। चलिए, तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करी। हुआ पहला प्रश्न प्रकट हुआ, ये देखा पहला प्रश्न आ गई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर का पर्सनल डेटा लीक करने के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच का आदेश दियल बाटिन? तो हम बता दें कि मोबीक्विक पे दियल बाटिन। सबसे पहले इधर ट्रिक दे दी है तो सबका रहुआ लोगों का। चलिए देखिए ट्रिक का बाटे। पर्सनल डेटा हुआ लीक मोबाइल से क्विक, यानी कि देखिए पर्सनल डेटा हुआ लीक, यानी कि पर्सनल डेटा लीक हुआ बाटिन। इधर लिखा बा ना, यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ, तो यूजर पर्सनल डेटा हुआ लीक मोबाइल से क्विक, यानी कि मोबो क्विक। यानी कि पर्सनल डेटा हुआ लीक, यानी कि देखिए यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक मोबाइल से क्विक, यानी कि मोबो क्विक। यानी कि मोबाइल से लीक हुआ, यानी कि मोबाइल से क्विक, यानी कि मोबो क्विक। यानी कि मोबो क्विक ने ये कांड किया, यानी कि पर्सनल डेटा हुआ लीक मोबाइल से क्विक, यानी कि पर्सनल डेटा चुराया किसने? मोबाइल से क्विक, मोबो क्विक ने चुराया। कैसी लगी ट्रिक? कृपया कमेंट में बताइए। आइए देखी थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखा, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबीक्विक को उसके 11 करोड़ यूजर का डेटा लीक करने का आरोप बदे जांच के आदेश दिए बाटिन। साथ ही चेतावनी भी दिए बाटिन कि अगर खामियां पाई गई तो कंपनी का जुर्माना भरने के पड़ी। आइया ये कंपनी जुर्माना भरी है अगर पर्सनल डेटा लीक करे। जैसे कि जूम का आए रहल, जब लॉकडाउन हुआ रहल तो जूम का भी आए रहल कि वो पर्सनल डेटा लीक करत बा, आपको पता होइल। आइए दूसरे एक प्रश्न पे अग्रसर होइए। देखिए, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा मिली? आइए बताइए, राजस्थान बा वो राज्य जहाँ हर परिवार को स्वास्थ्य का बीमा मिली। आई देखिए पहले ट्रिक कि स्वास्थ्य बीमा ये जो देश बात है, इसका पहले ट्रिक देख ली। देखा, हर परिवार को मिलेगा बीमा को सुख, राजस्थान हुआ खुश। यानी कि देखा, हर परिवार को मिलेगा बीमा का सुख, यानी कि हर परिवार को मिलेगा बीमा, तो राजस्थान हुआ खुश। यानी कि हर परिवार को जो बीमा मिलेगा वो कहाँ है? राजस्थान में। इसलिए तो राजस्थान खुश होइल बाटिन। हर परिवार को मिलेगा बीमा का सुख, राजस्थान बाहिल बाटी खुश। यानी कि हर परिवार का बीमा होगा कहाँ? राजस्थान में। कैसे लगे ट्रिक? कृपया कमेंट में बताइए रहुआ लोग। आइया देख ली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी बाटें। देखिए, राजस्थान सरकार ने 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा करी बाटें। देखा, इसमें राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। ये तो हमारे राज्य में भी होना चाहिए, समर्थन करा महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जा रहा हुआ लोग। आवा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया बाटिन? तो हम बता देंगे बिहार सरकार। आइया देख ले ट्रिक। देखिए रहुआ लोग, ट्रिक का बा, कोर्ट का समय हुआ बर्बाद, बिहार भी हुआ बर्बाद। बस इतना सा याद रखे के बाटे तो है कि कोर्ट का समय जब बर्बाद हुआ तब का हुआ बिहार भी बर्बाद हो गवल। काहे के 20,000 रुपये का जुर्माना जब दी है तो बर्बादी हो जाइए ना। तो कोर्ट का समय हुआ बर्बाद, बिहार भी हुआ बर्बाद। एकदम सिंपल सी ट्रिक बाटे। आप जब भी लिखिए तो हमारा नाम याद करिए, एग्जाम में हम ट्रिक दे बाटिन। आइए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि सहमति और समझौते के आधार पर पटना हाईकोर्ट द्वारा एक मामले को निपटारा कर दिया गया। इसके बावजूद विशेष अनुमति याचिका दायरा की गई। इसमें अदालत का प्रक्रिया में बहुत दुरुपयोग मानते हैं, यानी कि इसे अदालत प्रक्रिया का बहुत दुरुपयोग मानते हैं, और वह भी एक राज्य सरकार द्वारा। यह अदालत का समय बर्बाद हुआ, यानी कि इन लोग ने समय बर्बाद कर दी। सिंपल सी बात बा, यही बदे ई हुल। आ जाओ दूसरे प्रश्न पे। अरे चौथे प्रश्न, नेपाल
के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश की सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा करेल बा। तो हम बता दें कि हमें गौरव बा कि हमारे भारत सरकार ने ऐसा काम करेल बा, हमें बहुत गौरव बा। भारत देश महान। हाँ वाह, ट्रिक देख ली, ये देखा। अरे ट्रिक कहाँ जाता है बालू रे तू, इधर आवा। देखा, सड़क हुआ नेपाल में ठीक, भारत ने की मदद नीक। यानी कि देखिए, सड़क हुआ जब नेपाल में ठीक तो भारत ने की मदद नीक। नीक यानी कि अच्छा करिल। यानी कि देखिए, सड़क हुआ नेपाल में ठीक तो केने मदद के लिए भारत। भारत तो आप जानत बाटे कि बहुत ही बड़ा दानी भी बाटे। यूएन के स्वास्थ्य कर्मी के भी देल रहन उपहार के तौर पर कोविड वैक्सीन। हम बहुत भारत के दानी मानत है, हम बहुत खुश बाटे कि ये भारत देश हमार बहुत बड़ा दानी बा। तो सड़क हुआ नेपाल में ठीक, भारत ने की मदद नीक। बस ये याद रखिए कि भारत देश बहुत दानी बा, जैसे कर्ण रहन महाभारत के। आइए अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ली। भारत ने नेपाल को एक समझौता जापान AMOU के तहत 800 करोड़ नेपाली करोड़ देखिए 800 नेपाली करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। इसके उद्देश्य नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यानी कि जो नेपाल का तराई क्षेत्र में जो सड़क है उसके ढांचे को मजबूत करना है और उसको स्ट्रांग बनावे के बाद आइया। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापक भागीदार भी है, यानी कि बिजनेस पार्टनर भी बाटे। हम भी भारत की मदद करिए, नेपाल भी हमारी मदद करिए। आपको ये तो पता हुई कि वीज़ा ना लगाता है नेपाल जाने के बदले। आइया, नेपाल में कहाँ बा? एवरेस्ट माउंटेन, आपको तो पता ही हुई है। आइया दूसरे प्रश्न में अग्रसर हुई है। देखा, आइए, श्री मुखमित एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो मैं बता दूं किसके मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय का इन्होंने महानिदेशक का भार संभाला है। आइया ट्रिक देख ली, रम मिला भाटिया जी को ESIC में, या रोजगार एम यानी मंत्रालय, मिला भाटिया यानी कि देखिए श्री मुखमित एस भाटिया जी को मिलल, तो यानी कि श्रम रोजगार मंत्रालय भाटिया जी को ESI में मिलल। यानी कि ESI जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है उसमें इनको मिला, यानी कि रम मिला भाटिया जी को ESIC में, यानी कि रम मिला यानी कि रोजगार मंत्रालय मिला भाटिया साहब को ESIC में। तो चलिए ये देखिए ESIC बाटे ESIC एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, जहाँ एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटी मिलेला, जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेला। ESIC हॉस्पिटल बहुत एम्प्लॉय, हमारे पापा भी बाटे उनमें। चलिए तो हम जाना थे ये बारे में। आइए अब देख लिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, वरिष्ठ IAS अधिकारी मुखमित एस भाटिया जी ने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हम बता रहे ना एक इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉय के, ESIC के महानिदेशक का पद संभाले बाटे नीन। इससे पहले देखिए ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में चुने गए थे। इसके पहले IAS श्रम और अब रोजगार मंत्रालय के तहत ये वैधानिक और स्वयं निकाय है, यानी कि अब इसके श्रम और रोजगार मंत्रालय को ही देखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होइया। अरे कहाँ चले गाटे बाटू, कहाँ जात हूँ? हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है? तो हम बताई दी हमारी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बाटे, उन्होंने शुरुआत के लिए माईनेप। ये देखा आपको याद कैसे कर रखे बाबा, माईनेप बा MYNEP, माईनेप इज इक्वल टू RP, यानी कि माईनेप जो बाटे ये 2020 की शुरुआत करे बार रमेश पोखरियाल जी। तो आपको RP यानी कि R यानी कि रमेश, P यानी कि पोखरियाल, यानी कि माईनेप इज इक्वल टू RP, यानी कि माईनेप जो 2020 चालू करे बा वेब पोर्टल NCTI का, ये कौन चालू करे बाटे? हमारे केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर RP पोखरियाल निशंक जी, रमेश पोखरियाल जी। आइया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हाल ही में NCTI वेब पोर्टल पर माईनेप 2020 मंच की शुरुआत की। यह देखिए मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक किया गया, यानी कि यह किया जाएगा 1 अप्रैल से 15 मई तक। ये चलिए आवा अब देख लिया अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व में पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है? यानी कि किसने यह वैक्सीन बनाया है? बताइए। अब कुत्ता बिल्ली लोग को भी वायरस हो रहा है, लेकिन हम तो सुने बाटी कि कुत्ता का ना हो। अब पता नहीं जानकारी झूठ बा कि नहीं। चलिए देखिए
किसने करी बा, तो ये रूस ने करी बा, जानवरों की कोविड वैक्सीन बनाई ले बा। आवा देखिए ट्रिक, जानवर पर कोविड हुआ टेस्ट, रशिया करने वाला फेस्ट। यानी कि आपको याद रखिए बा कि जानवर पर जो कोविड हुआ टेस्ट, यानी कि अभी उन लोग की वैक्सीन बने बा, वो रशिया करने वाला है फर्स्ट, यानी कि रशिया ने इनकी वैक्सीन बनाई दी। कैसी लगी ट्रिक कृपया बताइएगा। आइया देखिए इस नई वैक्सीन का नाम देखिए का बा, कार्निवैक कोव है। कार्निवैक कोव, जिसे रूस के फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ से विकसित किया। किसने विकसित किया? फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने विकसित किया। शुरुआती ट्रायल में इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने के मिले बा। अच्छा बा, जानवर भी ठीक हो जाए, इंसान भी ठीक हो जाए, दोनों ठीक रही। आवा अब देखिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। ब्रिटानिया कंपनी, अरे ब्रिटानिया कंपनी का तो नाम ही लेते हैं, बिस्कुट याद आवा जाए। देखिए ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया बा, तो हम बता दी कि उर्जित पटेल जी का। आवा ट्रिक देख ली, यूपी में पियो बीड़ी, देखा लालच, इन लोग का भी लालच आवत बा, यूपी में बीड़ी पी है तो ये देखा दोनों इमोजी का। ये देखिए यूपी आपको कैसे याद रखने के बाद, ये देखिए यूपी यानी कि यू यानी उर्जित, ये देखा यू यानी कि उर्जित, पी यानी पटेल, यानी कि यूपी में जो बड़ा बड़ा अक्षर बा वही देखा, बीडी और यूपी। यूपी यानी कि उर्जित पटेल जी, बीडी यानी कि ब्रिटानिया के, ये देखा अतिरिक्त निदेशक, निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर इंग्लिश में, तो आपको याद कैसे रखेगा, उर्जित पटेल जो बाटेल वो ब्रिटानिया कंपनी के डायरेक्टर बन चुके बा, यानी कि अतिरिक्त निदेशक यानी कि डायरेक्टर निदेशक का मतलब होता। तो उर्जित पटेल जी बीडी यानी कि ब्रिटानिया कंपनी के डायरेक्टर बन चुके भाई। देखा इन दोनों कितना लालच करत बाटे, आप भी लालच आवता तो बतावा लाई दे। देखा डेयरी प्रोडक्ट और बिस्किट बताओ रहे ना, बिस्किट बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के उर्जित पटेल जी अभी एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी अगले 5 वर्ष तक ब्रिटानिया कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर पद पे नियुक्त रहेंगे। यानी कि का रहन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहन उर्जित पटेल जी, लेकिन अब ये रही हैं एक डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ब्रिटानिया कंपनी के। आइया अब देखिए आज से रिलेटेड 2 फैक्ट। आज का हो रही, आज 4 अप्रैल 1460 को स्विट्जरलैंड में बेसल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही, और 4 अप्रैल 1722 में जैकब रोजर विन जी ने पूर्वी आयरलैंड की खोज करी रही। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कृपया कमेंट कीजिए। ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं बताइए, हमें सपोर्ट करिए, कृपया सपोर्ट करिए, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत बाटे। तो रहुआ लोग शुक्रिया वीडियो देखे एक बदे, बाय बाय, तब तक।